फाइंड द टाइम टेकन बाय द A and B to reach at maximum height. सबसे पहले दिशा का चयन करो। नहीं, तुम तो इंग्लिश वाले हो ना। सबसे पहले डायरेक्शन चूज करो। मान लो ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर वाली अपन ले रहे हैं। मेरी मर्जी है, मैं जिधर चाहूं उधर पॉजिटिव ले सकता हूं। मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, ठीक है, ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया। ये कचरा हटा देता हूं यहां से। अब मैक्सिमम हाइट, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी कण को मैं ऊपर उछालूंगा, मतलब किसी पार्टिकल को ऊपर उछालूंगा, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है, वेलोसिटी 0। क्यों? क्योंकि जब तक ऊपर की तरफ वेलोसिटी है तब तक ये ऊपर जाएगा। जैसे ही वेलोसिटी खत्म हुई रुक जाएगा और फिर वापस ग्रेविटी के कारण नीचे लौट कर आएगा। तो अब इक्वेशन लगाते हैं। टाइम पूछा है, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल पता है, एक्सेलरेशन पता है, कौन सी इक्वेशन लगाई जाए? पहली लगा दो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, फॉर ए के लिए लगा रहा हूं पहले, ठीक है। तो ए के लिए इनिशियल थी 10, फाइनल है 0। 0 बराबर 10 पॉजिटिव लूंगा, ऊपर वाले डायरेक्शन को प्लस लिया है, प्लस। एक्सेलरेशन किस तरफ है? नीचे की तरफ है। कितना है? g, यानी कि -10 इंटू टाइम। टाइम कितना आया? 1 सेक। अच्छा, बी के लिए करो, 4b, बी के लिए करो तो भी सेम आंसर आएगा। देखो, बी की भी फाइनल 0, इनिशियल 10, एक्सेलरेशन उसके लिए सेम है ही सही, टाइम t है ही सही। t कितना आ गया? सेम टाइम 1 सेकेंड। वापस नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? वही 1 सेकेंड। टोटल कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है कि फाइंड मैक्सिमम हाइट। वो मैक्सिमम हाइट बताओ जहां तक वो जा रहे हैं। दूसरी इक्वेशन से करके बताता हूं। तो s इक्वल टू यू टी। यू कितना है? 10 इंटू टी कितना है? 1 सेकेंड, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना है? नीचे की तरफ, नीचे वाली डायरेक्शन को माइनस बोला है, -10 इंटू टी स्क्वायर। कितना बना? दूसरी इक्वेशन से देखो, 5 मीटर। प्लस आया मतलब ऊपर, ऊपर ही गया, दिख ही रहा है साफ साफ। तीसरी इक्वेशन से करके देखते हैं। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर बराबर दूसरी इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। वी स्क्वायर इक्वल टू, तो दूसरी इक्वेशन से करके देखते हैं अपन। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियल वेलोसिटी ए की और बी की सेम है, मास से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन नीचे -10, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ मान लो s हुआ, या h बोल दो, उसको जो बोलना चाहे बोल दो। यहां से भी s की वैल्यू देखो कितनी आएगी? सेम आएगी, 5 मीटर। तीसरी इक्वेशन से करके देखो, s इक्वल टू टी माइनस हाफ एटी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन से s इक्वल टू v 0, फाइनल वेलोसिटी 0, टाइम 1 सेकेंड, माइनस हाफ g -10 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 1। देखो, इससे भी 5 मीटर आया। तुम चाहो तो जो लास्ट वाली इक्वेशन है ना, v प्लस यू बाई 2 इंटू टी, उससे करके देख लो। s इक्वल टू 0 प्लस 10 बाई 2 इंटू टाइम 1, इससे भी करोगे तो भी 5 आएगा। बस बात इतनी सी है, तुम जो भी इक्वेशन लगाओ सही से लगाओ, है ना। किसी को समझ में नहीं आया हो तो बोलो। एक पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंक दिया, वापस जमीन पर कितनी देर में आएगा ये बताना है। और जिनका टाइम आ जाए वो मैक्सिमम हाइट भी बताना, उसकी कितनी ऊंचाई तक जाके वो आएगा। होगा क्या? ये पार्टिकल ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा,
ऊपर जाएगा, कहीं ना कहीं रुकेगा और फिर वापस लौट के नीचे आएगा। ठीक है, तो जो नीचे आ रहा है ना उसको मैं अलग लाइन पर दर्शा रहा हूँ, बाकी एक ही लाइन पे ऊपर जाता है और नीचे आता है। ऊपर ही ऊपर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हमेशा चित्र बनाओ, ऊपर ही ऊपर वेलोसिटी 0। अब जब ये ऊपर जाके वापस नीचे आता है तो बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है पूरे कंप्लीट टाइम में, पूरे कंप्लीट ट्रेवलिंग में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। ध्यान से देखो, जिनको समझ में नहीं आया उसका उत्तर मैं बता दूंगा अभी। हाँ, 0 बराबर 0 इसलिए क्योंकि जहां से चला वहीं वापस पहुंच गया, यहां से चलता है वापस यहीं पहुंच जाता है। थोड़ा सा साइड में इसलिए बना रहा हूं ताकि समझ जाओ, बाकी वो उसी लाइन पे ऊपर जाकर उसी लाइन पे नीचे आता है। ओके, S इक्वल टू 0, तो S इक्वल टू 0 इक्वल टू डायरेक्शन का चयन ऊपर वाली को पॉजिटिव मान लिया मैंने। ठीक, ut 20t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन को -10 ले लेते हैं, g को -10 ले लो, गपला कर लो, 9.8 को 10 ले लेते हैं, जबकि गलत है, 10 नहीं लेना चाहिए। ठीक है, चलता है। टी स्क्वायर, इसकी घिसाई पिटाई करो, टी की एक वैल्यू तो मिलेगी 0, जो तो लेनी नहीं, 0 पे तो वहीं था, तो एक और वैल्यू मिलेगी अपने को, टी बराबर 4 सेकेंड, यानी कि टी इक्वल टू 4 पे दोबारा वो वहां होगा। अब हो सकता है कुछ लोगों ने ऐसे किया हो, यहां तक का टाइम निकाल लिया हाइट तक का, वो 2 सेकंड आया होगा, v इक्वल टू यू प्लस 80 से 2 सेकंड निकाल लिया, 2 और 2 जोड़ के 4 कर दिए। पर ध्यान रखना ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ही कर सकते हो ऐसा काम, है ना, तो यहाँ तो कांस्टेंट है ही सही, कोई पंगे वाली बात ही नहीं। चलो अब जिन्होंने ये निकाल लिया वो मैक्सिमम हाइट निकालो इसकी। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द, क्या बोलते हैं इसको, मोशन, मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग द मोशन, मोशन में मतलब मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी? मैक्स हाइट, मैक्सिमम हाइट बतानी है, मोटी मोटी बात इतनी सी है, यानी कि ये हाइट ये बताना है 20 मीटर्स। कैसे करें? ऐसा करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू, कोई सी भी इक्वेशन लगा सकते हो, मैंने बताया ही तो, वी यू स्क्वायर प्लस 2a, एक मिनट रुक जाओ बेटा, बीच में मत बोलो प्लीज। फाइनल वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट पर, ये वाली मैक्सिमम हाइट, इस पर फाइनल वेलोसिटी 0, 0 बराबर u इनिशियल वेलोसिटी 20 इंटू 20 प्लस 2 एक्सेलरेशन -10 s यानी कि डिस्प्लेसमेंट, सॉल्व करोगे तो s की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 1, t बराबर 2, t बराबर 3 एंड t बराबर 4। तो किसी इंस्टेंट पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन अपन लगा देते हैं। वेलोसिटी किसी टाइम पे v, इनिशियल वेलोसिटी 10 प्लस एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है इसलिए -10 इनटू टाइम। अब ऐसा करते हैं, t की वैल्यू डालते हैं, v की वैल्यू निकालते हैं, तो एट t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 डालो, वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी, उसको v1 बोल देते हैं, चलो v1 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। एक मिनट, मैंने कुछ गलती कर दी, ये 20 लिखूंगा ना, इनिशियल 20 है, बिल्कुल बिल्कुल माई मिस्टेक, आई एक्सेप्ट। v1 है 10 मीटर पर सेकेंड, ये तो 20 है ना, मैंने 10 लिख दिया था गलती से। t बराबर 2 सेकंड पे चेक करो, 2s पे चेक करो, ये s है सेकंड, 2 सेकंड पे चेक करो, उसको v2 नाम दे देते हैं, v2। t की वैल्यू डालो, सॉल्व करो, 0 आंसर मिलेगा। t बराबर 3 पे चेक करो, 3 सेकंड पर v3 नाम दे देते हैं उसको, v3 बराबर 20 माइनस 30 यानी कि -10 मीटर पर सेकंड। माइनस क्या बता रहा है? माइनस बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। t बराबर 4 पर देखो,
4 सेकंड पर। v4 उसको नाम दे देते हैं, v4 इक्वल टू 4 डालो -40 अरे +20 तो ये हो जाएगा -20 मीटर पर सेकेंड। और चौथे सेकंड पे तो आगे टकरा ही गया, यानी कि जब वो वापस जमीन को हिट कर रहा है ना, जब वो वापस हिट करेगा जमीन को, तब उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ हो जाएगी और उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है अपना कि फाइंड हाइट फ्रॉम ग्राउंड एट t बराबर 1, t बराबर 2, t बराबर 3 एंड t बराबर 4। चलिए आंसर बताइए। जो हाइट होगी वो डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे मान लो t बराबर 1 पे यहाँ पे था, t बराबर 1 पे यहाँ कहीं है, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है 10, अपन ने निकाली अभी थोड़ी देर पहले, और t बराबर 3 पे यहाँ पे है, नीचे की तरफ 10 उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। जगह कम है इसलिए मीटर पर सेकेंड नहीं लिखा मैंने, और वो एक ही जगह पे बस दिखाने के लिए 2 लाइन खींची हुई है। मतलब हाइट बतानी है मुझे, t बराबर 1 पे कितनी हाइट है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बताना है। s इक्वल टू यू टी, u कितना है, u कितना 20, u इंटू टाइम, टाइम की वैल्यू डालो 1, s1 उसको बोल देते हैं, या ऐसे जनरल s लिख लेते हैं, फिर उसमें टाइम की वैल्यू डाल के ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन -10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, जनरल वैल्यू लिख लेते हैं पहले। तो s जो मिलेगा मुझे, यानी कि हाइट फ्रॉम ग्राउंड, वो हो जाएगा 20t माइनस 5t स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गई। अब t की वैल्यू 1 लिखो, t इक्वल टू 1 पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा s, वो हो जाएगा देखो 15 मीटर। सॉल्व करके देखो, t बराबर 2 पे देखो, 2 सेकंड पे s जो आएगा वो 20 मीटर आएगा। देखो t बराबर 3 सेकंड पे देखो, वो s वापस से 15 मीटर आ जाएगा। और t बराबर 4 पे देखो, s वापस से कितना आ जाएगा 0 मीटर, यानी कि 0 यानी कि अपनी जमीन पे आ गया। हाइट फ्रॉम ग्राउंड देखो, एक मिनट रुक जाओ, फाइंड टोटल डिस्टेंस इन 3 सेकेंड्स। एक एक सेकंड के अंतराल पे बना रखा है। तो t बराबर 1 पे यहां पहुंचा 15 मीटर ऊपर, t बराबर 2 पे 20 मीटर ऊपर था, और t बराबर 3 पे वापस 15 मीटर रह गया, यानी कि 2 से 3 के बीच में नीचे कितना आया 5 मीटर। 2 से 3 के बीच में कितना नीचे आया 5 मीटर। गया कितना ऊपर 20 मीटर तो ऊपर गया, और 5 मीटर नीचे आया, यानी कि टोटल डिस्टेंस आ गई 25 मीटर। एक पार्टिकल को रिलीज करा है किसी बिल्डिंग एच हाइट की बिल्डिंग से, वहां से उसको छोड़ दिया, छोड़ा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। व्हाट इज द टाइम टू रीच एट द ग्राउंड बाय द पार्टिकल। पार्टिकल को जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगा इन टर्म्स ऑफ h एंड इन टर्म्स ऑफ g। तुम्हारा उत्तर आएगा एक्शन। तुम्हारी इच्छा हो तो ऊपर पॉजिटिव मानो, तुम्हारी इच्छा हो तो नीचे पॉजिटिव मानो। चलो इस बार नीचे पॉजिटिव लेते हैं। ये पार्टिकल डिस्प्लेस कितना हुआ, यहां से स्टार्ट करते हुए नीचे तक वो गिरा, डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका h, नीचे की तरफ, इसका मतलब प्लस h। ut इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि छोड़ा है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही है, नीचे ही पॉजिटिव मैंने माना इसलिए प्लस g इंटू टी स्क्वायर। सॉल्व करने पर अगर मान लो तुम ऊपर पॉजिटिव लेते हो तो ये -h और -g हो जाएगा, बात घूम फिर के वहीं आ जाएगी। टाइम की वैल्यू आती है √2h/g, इसको याद करना है। ठीक है, किस कंडीशन में है ये, कंडीशन क्या है, छोड़ा गया है, रिलीज करें तो 2h/g, अगर रिलीज करेंगे तो √2h/g, अन्यथा नहीं। किसी को डाउट,
एक पार्टिकल को 40 मीटर बिल्डिंग की हाइट से ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर फेंक दिया। जमीन पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है। देखो होगा क्या, इसको ऊपर फेंका ना तो ये पहले तो जाएगा ऊपर, फिर रुक करके ये आएगा नीचे। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कोई पंगे वाली बात नहीं है। बताओ इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ 40। मेरा मन है मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस ले लेता हूं, बीच में मत बोलो। मान लो कि ऊपर वाली डायरेक्शन, फिर बोल रहे हो यार, तो कैसे हो यार। डिस्प्लेसमेंट हुआ नीचे की तरफ 40। देखो यहां पे था और इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, नीचे गया 40, इसलिए विद साइन अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा -40। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यूटी, यू पर है इसलिए +10 लिखना पड़ेगा, यूटी प्लस हाफ एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी इनटू टाइम। टाइम कितना है, टाइम तो निकालना है, t²। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, टाइम निकालो और बताओ क्या क्या आंसर आ रहा है। 2 आंसर आए हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सोल्व जब तुम करोगे तो 2 वैल्यू आएगी, -2 और 4। तो माइनस तो लेंगे नहीं, देखो टाइम नेगेटिव तो होता नहीं, ठीक है, टाइम तो हमेशा आगे ही बढ़ता है। तो 4 सेकंड इसका आंसर है। अब ये सोल्व तुम्हें करना है, ये क्वाड्रेटिक तुम्हें सोल्व करनी है। 10 10 10 उड़ा देना, टी की वैल्यू सीधा 4 से निकालो तो उससे निकाल लेना, नहीं तो फ्रैक्शन करके निकाल लेना, जैसे तुम निकालना चाहो। यहाँ पे एक हॉट बलून है जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और ऊपर की तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड। जब ये हॉट बलून 75 मीटर की हाइट पे है, उस समय एक पार्टिकल को उस बलून से छोड़ा। कोई आदमी बैठा हुआ था वहां पे, उसने छोड़ दिया उसको, पार्टिकल को, कुछ भी मान लो, पत्थर वगैरह कुछ भी मान लो। तो उस पत्थर को जमीन पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है। बलून ऊपर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। अगर मान लो ये एक्सेलरेशन से भी जा रहा होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने को मतलब है सिर्फ वेलोसिटी से। जैसे कोई भी बॉल फेंकते हैं अपन, या कोई भी गेंदबाज होता है, मतलब बॉलर जो होता है, जब वो बॉल फेंकता है तो वो देखा तुमने कि कितना हाथ घुमा के बॉल फेंकता है, पूरा हाथ घुमा के वो बॉल फेंकता है। तो उसके हाथ की जो वेलोसिटी होती है ना, वही वेलोसिटी उस बॉल को मिल जाती है। या तुम कोई भी चीज जब फेंकते हो तो क्या होता है, तुम अपने हाथ को वेलोसिटी देते हो, उस हाथ की वेलोसिटी ही उस बॉल को या उस पार्टिकल को जिसको अपन फेंकते हैं तो मिल जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि ये 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर चल रहा था और इस पार्टिकल को छोड़ दिया। जैसे ही इस पार्टिकल को अपन ने छोड़ा तो इस बलून से तो अलग हो गया, वो तो फोर्स वगैरह तो लगेगा ही नहीं बलून के कारण कुछ भी। अब ये ग्रेविटी में आ चुका है, छोड़ दे इसको, भूल जाओ बलून को। बस बलून से क्या मिल गई इसको, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ये मिली। दूसरी बात ये कि बलून का अगर एक्सेलरेशन होता है तो होने दो, एक्सेलरेशन तो फोर्स से मिलता है। जब बलून से अलग हो जाएगा तो बलून का फोर्स थोड़ी मिलेगा इसको, फोर्स तो फिर ग्रेविटी का बचेगा सिर्फ। यहाँ अब सिर्फ इसके ऊपर ग्रेविटी काम कर रही है, जिसने छोड़ दिया वो छोड़ दिया, वो चला गया अब, ठीक है। अब करना क्या है, अब देखो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ये क्या करेगा, ये जाएगा ऊपर और फिर आएगा नीचे, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ देखो नीचे की तरफ 75। अगर मान लेते हैं कि ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, पहले मैं मेरी बात खत्म कर दूं, फिर जो डाउट हो पूछ लेना। मान लेते हैं कि ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी लिखूंगा मैं, प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड। होता यह है कि जब अपन इक्वेशन अप्लाई करते हैं ना, इक्वेशन जो अप्लाई करते हैं उसमें सारी चीजें डायरेक्शन के साथ लिखनी होती है। तो सबसे पहला ही काम होता है अपना डायरेक्शन का चूज करना। ऊपर पॉजिटिव मान लो, चाहे नहीं, किधर भी मान सकते हो, वो बड़ी बात नहीं, पर जिधर पॉजिटिव मान रहे हो उस हिसाब से सारी टर्मिनोलॉजी अपन को यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। जैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ नीचे तो उसको -75 लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन तो नीचे होता ही है, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है, u मिल गया, s मिल गया, a मिल गया, बस इक्वेशन अप्लाई करो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s लिखो यहाँ पे -75, u लिखो कितना है 10, टाइम लिखो यहाँ पे, टाइम तो पूछा ही है, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन लिखा -10, g को 10 ले लिया करो, मतलब जब तक नहीं बोले तब तक 10 में काम चलाओ, टी स्क्वायर। अब इसको सोल्व करके t की वैल्यू निकालो जरा कितनी आ रही है। t की दो वैल्यू आएगी यहाँ पे, देखो कितनी कितनी, एक तो आएगा 5 और एक आएगा -3, कौन सी वाली सिलेक्ट करनी है चेक कर लेना एक बार, क्रॉस चेक, मैंने मेमोरी बेस पे लिखा है, एक बार क्रॉस चेक कर लो, 5 और -3 दो वैल्यू आएगी इसकी, तो 5 सेलेक्ट करेंगे, 3 तो -3, टाइम नेगेटिव में तो जाता ही नहीं, टाइम तो आगे ही बढ़ता है हमेशा, तो टाइम आ जाएगा अपने पास 5 सेकेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना वेरिएबल एक्सेलरेशन का है। अपन सबसे पहले सबसे बेसिक वाला क्वेश्चन करेंगे, इसमें सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, चलो लिखो पहला सवाल। एक मिनट रुक जाओ बेटा, पहले रिकॉर्ड कर दूं इसको। पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय x बराबर दिस, ये दे रखा है अपने को, वेलोसिटी बतानी है और एक्सेलरेशन बताना है पार्टिकल का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, ये पहला सवाल है अपना। तो पोजीशन का डिफरेंशिएशन होता है वेलोसिटी, यहाँ पे सिर्फ x कंपोनेंट है, तो dr बाई dt में सिर्फ dx बाई dt बनेगा, y और z तो खत्म हो जाएंगे, y और z तो है ही नहीं, तो dx बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, अरे dx बाई dx लिख दिया मैंने, dx बाई dt, एक मिनट, dx बाई dt इक्वल, बस अब डिफरेंशिएशन करना है, 5 ऑफ, इसको ब्रैकेट को मत खोलो, देखो ऐसे ही हो जाएगा, 5 ऑफ t माइनस 1 का डिफरेंशिएशन, तो t का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0, तो 5 t माइनस 1 का क्या बच गया 5, प्लस 6 कांस्टेंट है तो 6 को 6 लिखो, t माइनस 1 का होल स्क्वायर, चेन रूल अप्लाई करो, मैंने तुम्हें चेन रूल सिखाया है, पहले पावर का डिफरेंशिएशन किया और अब t माइनस 1 का कर दो, तो t माइनस 1 का वापस से क्या बन जाएगा 1, प्लस ये बन गया t माइनस 1 का होल क्यूब, तो पहले तो पावर का कर दो, ब्रैकेट में जो जैसा है उसको वैसा का वैसा लिख दो, इनटू t माइनस 1 का वापस से करो तो वो तो वही 1 बन जाएगा, ये आ गया dx बाई dt। अब इसको पूरा लिख लेते हैं, 5 प्लस 6 इंटू तो 12 टाइम्स ऑफ t माइनस 1, इसको खोल के भी कर सकते हो, ऐसा नहीं खोल के नहीं कर सकते, तो क्यों डबल मेहनत करें, 3 t माइनस 1 का होल स्क्वायर, डबल मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है। चलो एक और बार इसका, ये वेलोसिटी आ गई, देखो वेलोसिटी भी टाइम का फंक्शन आया, t बराबर 0 पे वेलोसिटी तुम बता सकते हो, यहाँ पे देखो वैल्यू निकालो, t इक्वल टू 0 पे कितनी आ रही है चेक करके देखो, बाकी फिर वापस से इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं कर दूंगा dv बाई dt, तो वो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन। चलो अब ये 5 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 12 टाइम्स ऑफ t माइनस 1 का डिफरेंशिएशन ये बन जाएगा 12, t माइनस 1 का 1 हो जाएगा, प्लस 3t स्क्वायर का बन जाएगा ये 6 टाइम्स ऑफ t माइनस 1, और वापस से t माइनस 1 का तो 1 हो ही जाएगा, तो ये एक्सेलरेशन आई। और ध्यान से देखो ये जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम का फंक्शन आया है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अपन इसी टाइप के एक्सेलरेशन की बात करेंगे, किसी भी टाइम पे अपन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बता सकते हैं। अगला सवाल अपना ये है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन दे रखा है a इक्वल टू 2t मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये x डायरेक्शन में है, मतलब ये सीधी लाइन में दे रखा है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की 0 है और t बराबर 3 पे वेलोसिटी बतानी है। मैं भूल गया रिकॉर्डिंग करना, मैं वापस से बोलता हूँ, देखो a इक्वल टू 2t दे रखा है, a को मैंने dv बाई dt लिखा, तो dt इसको उधर भगाया, यहाँ स्टेप लिखी हुई है, तो dv इक्वल टू 2t dt बन गया, दोनों साइड इंटीग्रेशन किया। अब दो रास्ते, एक रास्ता तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का, दूसरा रास्ता डेफिनेट इंटीग्रेशन का, मतलब एक में तो प्लस सी लगा के और दूसरे में लिमिट लगा के, देखो दोनों तरीके देखते हैं। अगर प्लस सी लगा के करते हैं तो लिमिट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब सी की वैल्यू कैसे निकालें, सी की वैल्यू ये देखो यहां से निकल जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0, यानी कि t इक्वल टू 0 पे u इक्वल टू 0 या v इक्वल टू 0, कुछ भी बोल दो जो बोलना चाहो, t बराबर 0 पे, बीच में मत बोलना, अभी मैं पहले पूरी बात कर दूं कंप्लीट, वेलोसिटी 0 है। ठीक है, बस
यानी कि c कितना आ गया, c भी 0 होगा, यानी कि वेलोसिटी कितनी मिली, टी स्क्वायर। ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिली है मेरे को सीधे। देखो टी इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड, टी इक्वल टू 3 पे कितना मिला, 9 मीटर पर सेकेंड। माइक बंद करके रखो, माइक बंद करके रखो, 2 मिनट और रुक जाओ। वेलोसिटी मिलेगी 9 मीटर पर सेकेंड। दूसरा तरीका लिमिट लगा के करने का। अब इस पे लिमिट लगा के बंद कर सकते हैं। देखो ये dv इक्वल टू 2t dt, इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन किया, इनिशियल वेलोसिटी t बराबर 0 पे, वेलोसिटी कितनी 0, ये लोअर लिमिट सेट होगी दोनों की। टाइम की लिमिट 0, वेलोसिटी भी 0। अपर लिमिट टाइम 3, मान लो वेलोसिटी v, t बराबर 3 पे वेलोसिटी v मान ली, अपर लिमिट सेट हो गई। t बराबर 3 पे वेलोसिटी v, इंटीग्रेशन करो, dv का इंटीग्रेशन v, तो v माइनस 0, लिमिट लगाओगे तो v माइनस 0। 2t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर, लिमिट अप्लाई करो, अपर लिमिट लोअर लिमिट, सॉल्व करो, v माइनस 0 इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। क्या बन जाएगा ये, v कितना बन जाएगा, 9 मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल ये है कि एक्सेलरेशन जो है 3t स्क्वायर हो गया है, इनिशियल वेलोसिटी 9 है, अब वेलोसिटी बतानी है। दोबारा से वही सेम सवाल है, डेटा थोड़ा चेंज हो गया है। एक्सेलरेशन को लिखा dv बाई dt 3t स्क्वायर, dv यहां से कितना हो गया 3t स्क्वायर dt। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के लिए सारी व्यवस्था जमा ली अपन ने, इंटीग्रेशन कर दो। सबसे पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं लगाते हैं, बिना लिमिट के करते हैं। इंटीग्रेशन किया, dv का इंटीग्रेशन v कर दिया, 3t स्क्वायर का t क्यूब कर दिया प्लस c, ये बन गया। अब c की वैल्यू निकालते हैं। c की वैल्यू निकालने के लिए अपने को व्यवस्था दे रखी है, कितनी, t बराबर 3 पे v 9 होना चाहिए। ठीक है, तो 9 बराबर 3 स्क्वायर नहीं क्यूब प्लस c, तो यहां से 3 का क्यूब होगा 27 और c की वैल्यू आ गई मेरे पास, c इक्वल टू आ गया 9 माइनस 27। एम आई राइट, 9 माइनस 27, तो आई थिंक ये हो जाएगा माइनस 18, अगर मैं सही कर रहा हूं तो, मीटर पर सेकंड में। 1 मिनट बेटा, समझ गया, मैं चमक ही रहा था मैंने कि यार गड़बड़ तो हो रही है। एक्चुअली में इनिशियल दे रखी हो, t बराबर 3 पे नहीं है, मैं समझा t बराबर 3 पे है, इनिशियल है। यस, तुम लोग सही हो, मैं गलत था। तो मैंने ये t3 ले लिया। एक्चुअली में इनिशियल वेलोसिटी 9 है, यानी कि 9 इक्वल टू t बराबर 0 पे प्लस c, तो यहां से c मिल गया मेरे को 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि फाइनल v कितना मिला, v इक्वल टू टी क्यूब प्लस 9। ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया अपने पास। एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन किया तो ये आया। देखो डिफरेंशिएट करो वापस से, एक्सेलरेशन 3t स्क्वायर आ जाएगा। अब t इक्वल टू 3 लिखो, मैंने पहले ही लिख दिया, गलती कर दी। तो v अब बन जाएगा मेरे पास t इक्वल टू 3 पे, 0 पे तो 9 दिख ही रहा है यहाँ पे इक्वेशन से, 3 पे चेक कर लो तो हो जाएगा 27 प्लस 9, यानी कि 36 मीटर पर सेकेंड। चलो ये तो हो गया इनडेफिनेट से। अभी कहानी खत्म नहीं, अब डेफिनेट से करके बताऊंगा। वापस से यहां से उठाओ, तो dv बराबर 3t स्क्वायर dt, व्यवस्था जम गई, इंटीग्रेशन किया, लिमिट अप्लाई करने की बारी आई। तो लोअर लिमिट पहले अप्लाई करते हैं। इनिशियल टाइम 0, इनिशियल वेलोसिटी कहाँ है 9, ये रही इनिशियल 9, फाइनल टाइम 3, मान लो फाइनल वेलोसिटी v। चलो इंटीग्रेशन करो, dv का इंटीग्रेशन v बनेगा, लिमिट लगाओगे तो v माइनस 9 बन जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत हो तो अभी पूछ लेना रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद। 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ t क्यूब पे लिमिट लगाई तो 3 का क्यूब, डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूं मैं, माइनस 0 का क्यूब, यहां से v इक्वल टू देखो 9 प्लस 27 मिला वापस से, ये बन गया v बराबर 36 मीटर पर सेकेंड।
ओके। एक पार्टिकल है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, उसकी वेलोसिटी जो है t बराबर 0 पे 1 मीटर पर सेकंड है, पोजीशन भी 1 मीटर है, एक्सेलरेशन जो है वो पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। a इक्वल टू 2x है, यहाँ पे x का फंक्शन है, टाइम का नहीं है, x का फंक्शन है। वेलोसिटी बतानी है पार्टिकल की जब वो x बराबर 4 मीटर पर पहुंच जाएगा, जब वो x बराबर 4 पे है तब उसकी वेलोसिटी बताओ। देखो a होता है dv बाई dt, परंतु यहाँ पे a x का फंक्शन है। अगर मैं इसको dt को उधर भगा दूंगा तो 2x dt बन जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए इसको dx में चेंज करना पड़ेगा। dx से गुणा कर दिया, dx से भाग दे दिया। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, ये काम पहले भी किया है मैंने। ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि ये dx बाय dt को इकट्ठा ले लो, तो ये dx बाय dt v बन जाएगा और ये बन जाएगा dv बाय dx। ठीक, यहां तक हो गया सिंपल। अब तो आगे का काम तो कर ही लेंगे अपन। ये बन जाएगा v dv इक्वल टू a dx। नहीं, तुम बीच में बोलना जरूरी है तुम्हारा। मैं तुमसे कहता हूं कि रिकॉर्डिंग करता रहूं तब मत बोला करो, फिर भी तुम बोलते हो बीच में। डाउट पूछने का टाइम देता हूं तब पूछा करो। अब रिकॉर्डिंग में आइए, अपनी आवाज जो भी है। यहां तक अपन ने लिख लिया। अब कंडीशन अप्लाई। t बराबर 0 है तो t तो यहाँ पे है ही नहीं, x बराबर 1 है तो v बराबर 1 है। चलो ठीक है, x बराबर 1, x की लिमिट यहाँ पे, v बराबर 1, v की लिमिट यहाँ पे। पूछा है कि x इक्वल टू 4 पे वेलोसिटी बताओ, तो x इक्वल टू 4, ये x की लिमिट लगेगी यहाँ पे, ठीक है। x इक्वल टू 4 और v मान लो v है। चलो इंटीग्रेशन करते हैं, पहले तो a की वैल्यू लिखो 2x dx, लिमिट x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4। इंटीग्रेशन करो v स्क्वायर बाई 2, अप्लाई लिमिट 1 से लेके v तक, इक्वल टू 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर, अप्लाई लिमिट 1 से लेके 4 तक। चलो सॉल्व करो इसको और आगे, यहाँ लिख रहा हूं। अब ये बन जाएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2, एक बार 1 लिखेंगे तो 1 बाई 2, इक्वल टू x की पावर 2, मतलब यानी कि 4 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2, 4 की पावर 2, एक बार लिखो 4, एक बार लिखो 1, 1 की पावर 2। सॉल्व करो और v की वैल्यू बताओ तो जरा कितनी है। 2 है ना v, अरे v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, आंसर √31 आ गया।